वंदे मातरम साथियों, कैसे हो? मैं दीपक चौधरी राजस्थानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल अपने पास में क्वेश्चन बच गए थे कुछ केमिस्ट्री के, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को पहले पूरा करेंगे और फिर अपन पढ़ेंगे मानव रोग के बारे में, मानव डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। देखो, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे आप सभी जुड़ जाइए। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो नए बंदे आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अपने जो चैनल है, इस चैनल को, राजस्थानी क्लासेज वाले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है ना। आगे वाले जो क्लासेज आती रहेंगी वो आपको कंटिन्यू मिलेंगी। देखो, इस वाले में क्या कहता है, जल की उपस्थिति में सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? उष्मा छेपी है, उष्मा शोषी है, उत्कर्मणीय है या उत्प्रेरणीय है? कौन सी वाली होगी? कमेंट करके बताइए मेरे को, मेरे लाडो, कौन सी वाली सही होगी, कौन सी वाली गलत होगी। बहुत सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब आपने पहले ही इस चीज को तैयार कर रखा है। सीमेंट वाले जो टॉपिक चल रहा था, तो सबसे पहले अपने पास में कौन सा वाला आएगा? बी वाला आएगा। उष्मा छेपी प्रक्रिया है। जल की उपस्थिति में सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है मेरे साथियों? उष्मा छेपी प्रक्रिया है, ठीक है। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है। चलो साहब, समझ में आ गया? इस वाले का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल की उपस्थिति में सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? उष्मा छेपी है। नहीं अपने पास में उत्कर्मणीय आएगी, नहीं उत्प्रेरणीय आएगी अपने पास में, कौन सी वाली, और नहीं उष्मा शोषी आएगी, मतलब उष्मा का शोषण वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है ना। चलो, ये वाला समझ में आ गया, उष्मा छेपी प्रक्रिया है। आगे वाला करते हैं। कल जो क्वेश्चन बच गए थे, जो नहीं करवाए थे, उन्हीं को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन ह्यूमन डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? एल्यूमिना Al2O3 की अधिकता रहने पर सीमेंट में क्या होता है? जल्दी जमता है, देर से जमता है, दृढ़ हो जाता है या फिर दृढ़ नहीं बन पाता? कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला नहीं रहेगा? एल्यूमिना सबसे पहले अपने पास में याद रखना, अपने पास में एल्यूमिना का क्या सूत्र होता है? Al2O3 होता है मेरे साथियों, Al2O3। समझ में आ गया? इस वाले को याद रख लेना। एल्यूमिना का सूत्र होता है, सीधा सा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेगा, एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप वहां पे क्या करके आओगे मेरे साथियों? Al2O3 करके आना है आपको, ठीक है ना। अब अपने पास में अगर किसी सीमेंट के अंदर एल्यूमिना या फिर Al2O3 की अधिकता रहने पर क्या होता है? सीमेंट में कौन सी वाली प्रक्रिया होगी? जल्दी जमेगा, देर से जमता है या दृढ़ हो जाता है, दृढ़ नहीं बन पाता? कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा? कमेंट करके बताइए मेरे लाडलो, कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा। एल्यूमिना का सूत्र होता है अपने पास में, याद रख लेना, Al2O3 होता है, ठीक है मेरे साथियों। कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला? बहुत सारे लोगों का आंसर बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं और कुछ ए बता रहे हैं। जो ए बता रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, अपने पास में एल्यूमिना क्यों मिलाया जाता है? अगर अपने पास में कोई भी सीमेंट होती है, सीमेंट के अंदर एल्यूमिना इसलिए मिलाया जाता है कि वो जल्दी से एक दूसरे से बॉन्डिंग कर ले। बॉन्डिंग करवाने के लिए अपने पास में जैसे उसके जो कण होते हैं वो जल्दी से पकड़ कर लें, इसीलिए उनके अंदर एल्यूमिना मिलाया जाता है, ठीक है ना। जल्दी जम जाता है, इसीलिए अपने पास में एल्यूमिना मिलाया जाता है। किसके अंदर साथियों? किसके अंदर मिलाया जाता है? जल्दी जमने के कारण बनाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अपने पास में क्या होता है, सीमेंट से जो भी कुछ काम करते हैं वो 2 घंटे में एक दूसरे से पकड़ बना लेती है और उन दोनों में बॉन्ड बढ़िया तरीके से बन जाता है, ठीक है। बॉन्ड बढ़िया तरीके से बन जाता है तो अपने पास में क्या होता है, उसकी पकड़ बढ़िया तरीके से हो जाती है, जल्दी जम जाता है। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे लाडलो। चलो, जो ए बता रहे हैं उनका एकदम सही है। इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं है, एल्यूमिना इसलिए मिलाया जाता है कि जल्दी पकड़ करने के लिए, जल्दी बॉन्डिंग करने के लिए, इसलिए एल्यूमिना मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर, ठीक है मेरे साथियों। चलो, देर से जमने वाली कंडीशन, ये तो अपने को चाहिए नहीं। सपोज करो अगर उस वाली चीज के अंदर ये वाला एल्यूमिना नहीं मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? एल्यूमिना नहीं मिलाते तो वो जल्दी जमता नहीं है, मतलब उसको 5-10 घंटे लग जाते हैं, वो वैसा का वैसा ही, उसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। इसलिए अपने पास में ये वाला नहीं रहेगा। दृढ़ हो जाता है, ये भी नहीं होगा, और दृढ़ नहीं बन पाता है तो ये वाला भी नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, जल्दी जम जाता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथियों? आगे वाला देखो, सामान्य उर्वरकों को में किन 3 तत्वों का सबसे अधिक आवश्यकता होती है? सामान्य, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं। सामान्य उर्वरकों में किन 3 तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? जो उर्वरक होते हैं, जो खाद होती है, अब अपने पास में जो कीटनाशक होते हैं, उन्हीं उर्वरकों के अंदर सबसे ज्यादा अधिक कौन से वाले तत्वों की आवश्यकता होगी? कौन से वाले तत्वों की आवश्यकता होगी? कौन से वाला? सल्फर, फास्फोरस, सोडियम। दूसरे वाला नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, या फिर नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, फिर कैल्शियम, पोटेशियम या फिर फास्फोरस। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा? कमेंट करके बताइए मेरे लाडलो, कमेंट करके बताइए।
चलो इस वाले का जवाब दीजिए मेरे को, कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों को, चलो बहुत सारे लोग प्रणाम बोल रहे हैं, प्रणाम मेरी तरफ से भी। देखो मेरे साथियों, सबसे पहले अपने पास में क्या करेंगे, नाइट्रोजन मिलाएंगे। जितने भी उर्वरक होते हैं उनमें नाइट्रोजन जरूर पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा, पोटेशियम आएगा और फास्फोरस आएगा, ये वाला आएगा। जहां पे भी नाइट्रोजन दिखे, सोडियम नहीं होगा, ना ही सोडियम होगा, फास्फोरस जरूर होगा। अब अपने पास में ये क्या करते हैं, जो उर्वरक होते हैं उन उर्वरकों में पौधे की वृद्धि करने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है मेरे साथियों। ये जिसका सही आया, ये जिसका सही आया मेरे को थम्स अप करके बताइए, ठीक है। चलो चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है मेरे लाडलो। चलो आगे वाला क्या कहता है, आगे वाला क्या कहता है, देखो आगे वाला ये कहता है अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है, उर्वरक या फिर अपने पास में खाद कौन सी है। इसी बारे में यूरिया आएगा, अमोनिया सल्फेट आएगा, अमोनियम नाइट्रेट आएगा या फिर कैल्शियम नाइट्रेट आएगा। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा, कमेंट करके बताइए मेरे को। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा होगा, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए मेरे लाडो। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर रीट पोस्टपोन्ड होगी क्या। अभी देखो अपने पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर मैं आपको बता सकता हूं कि करीबन 80% अपने पास में चांस है कि रीट अपने पास में पोस्टपोन्ड होगी, ठीक है ना। होगी तो भी अपने को फायदा है, नहीं होगी तो भी अपने को फायदा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बढ़िया तरीके से तैयारी करवा रहा हूं यहाँ पे। इस वाले में अपने पास में क्या होता है, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन से वाला होगा, कौन से वाला होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला, कमेंट करके बताइए मेरे साथियों। कौन से वाला ऑप्शन सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। हाँ, ये पीछे वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, जो कल रह गए थे उन्हीं को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है मेरे साथियों। देखो अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक अपने पास में यूरिया आता है। यूरिया अपने पास में खाद के रूप में उपयोग करते हैं, यूज करते हैं इसका उपयोग यूरिया का। अमोनियम सल्फेट नहीं यूज करते, ना ही अमोनियम नाइट्रेट यूज करते और ना ही कैल्शियम नाइट्रेट यूज करते। सबसे ज्यादा किसान इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, यूरिया को, ठीक है। इसी चीज को सबसे ज्यादा, इसके अंदर नाइट्रोजन होती है सबसे ज्यादा, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन यूज होती है, तो इसलिए अंदर इसको यूरिया वाला उर्वरक है, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो कुछ लोग बोल रहे हैं सर मैथ की क्लास कब होती है, 1 तारीख से कंटिन्यू होगी, 1 तारीख से कंटिन्यू होगी मैथ की क्लास। वही टाइमिंग होगा आपके पास में जो पहले चल रहा था, ठीक है ना। चलो इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है, यूरिया आएगा। चलो फिर लाड लो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। चलो इस वाले का बताइए, निम्न में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है। निम्न में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है, कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। ए वाला, बी वाला या सी वाला या फिर डी वाला, कौन सा सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। देखो अपने पास में क्या बोलता है, सुपर फास्फेट उर्वरक के बारे में पूछ रहा है बंदा, सुपर फास्फेट उर्वरक के बारे में पूछ रहा है, कौन से वाला आएगा। अब अपने पास में फास्फेट के बारे में पूछा गया है, हाइड्रोजन के 2 अणु लेने हैं अपने को। हाइड्रोजन के 2 अणु कौन से वाले में मेरे साथियों, हाइड्रोजन के जिसके साथ में 2 अणु आ रखे हैं उन्हीं वाले ऑप्शन को अपने पास में उठाना है। ना ही अपने पास में CaCl2 को उठाना है, ना ही अपने पास में CaSO4 को उठाना है, और ना ही अपने को, ना ही इस वाले के अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन किसके पास बचा, हाइड्रोजन किसके पास बचा मेरे साथियों। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो बी वाला ऑप्शन सही दे रहे हैं, ये वाला है। अब अपने पास में क्या होता है, सुपर फास्फेट का सूत्र अपने पास में होता है Ca, हाइड्रोजन के 2 अणु साथ में लेके चलता है, और क्या होता है PO4 होता है। फास्फोरस के अपने पास में 4 अणु लेके चलता है, समझ में आ गया। सुपर फास्फेट उर्वरक जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये वाला भी अपने पास में किसके रूप में यूज लेते हैं, इसको खाद के रूप में उपयोग लेते हैं, खाद के रूप में यूज लेते हैं इसको, ठीक है मेरे साथियों। चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, CaH2PbPO4 होल स्क्वायर 2, ठीक है ना, होल स्क्वायर 2। अब अपने पास में क्या हो जाता है, जैसे इसको खोलेंगे तो अपने पास में Ca आ जाता है, और H2 के कितने अणु आ जाते हैं, H2 के 4 आ जाते हैं, और PO इस वाले के इतने 8 आ जाते हैं। समझ में आ गया, ठीक है मेरे साथियों। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे वाला अपने पास में शिक्षण विधियों के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मैं रोजाना क्लास में करवाता हूँ। 5 क्वेश्चन आपके साथ में लेके आता हूँ और उन्हीं को मैं साझा करता हूँ शिक्षण विधियों के, ठीक है। ये आपके लिए कुछ स्पेशल है। गणित में क्रियात्मक विधि को कि निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है,
गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। पहले वाला अपने पास में ऑप्शन क्या कहता है, पहले वाला कहता है कि छात्रों में विभिन्न कौशल का विकास करना। दूसरे वाला इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझाता है। दूसरा, छात्रों के में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा, कमेंट करके बताइए। क्या बता रहा है, गणित में क्रियात्मक विधि में, गणित की क्रियात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन से वाले नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ना ही अपने पास में ये होगा कि छात्रों में विभिन्न कौशल का विकास करना, ये वाली विशेषता नहीं है। दूसरे वाला ये कहता है कि इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी के श्रम के महत्व को समझाता है, नहीं है। दूसरे वाला अपने पास में कहता है छात्र के विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, इस वाले से नहीं होता है। मैथ इस चीज को या गणित इस चीज को मान्य नहीं करती है। तो अपने पास में कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से वाला भी साथ नहीं देगा, सारे के सारे बेवफा निकलेंगे। ठीक है, जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं लाडलो। ठीक है, चलें क्या, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे वाला क्या कहता है, आगे वाला एग्जामिनर अपने को यह कहता है कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। ठीक है, दृश्य से अदृश्य की ओर, असमान से आसान से कठिन की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा, कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं सी आएगा, सी आएगा, मतलब बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो रखी है। चलो, ज्ञान से अज्ञान की ओर आएगा, ज्ञान से अज्ञान की ओर आएगा। दृश्य से अदृश्य की ओर नहीं आएगा मेरे लाडलो, ना ही आसान से कठिन की ओर आएगा। कौन से वाला, प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है, आसान से कठिन की ओर, ये वाला नहीं होगा। मूर्त से अमूर्त की ओर वाला भी नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों का आंसर सी आए हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से आप लोगों ने शिक्षण विधियां तैयार कर रखी है मेरे लाडलो। चलें क्या, चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपन आगे वाले पर चर्चा करेंगे। आगे वाला अपने पास में एग्जामिनर क्या कहता है, देखो आगे वाला क्या कहता है। यह कहता है आगे वाला, शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक पर का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय क्या होगा, उचित अधिगम वातावरण पैदा करना, उद्देश्य की प्राप्ति। दूसरे वाला अपने पास में क्या कहता है, छात्रों व अध्यापक के बीच अंतःक्रिया को बढ़ाना, या फिर उपरोक्त सभी। कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा। वही तुक्के मारने वाले जीत गए, अब की बार वही तुक्के मारने वाले जीत गए मेरे लाडलो। क्या करते हैं, जैसे उनको ये दिखता है कि उपरोक्त सभी ऑप्शन आ रखा है, वो फटाक देसी उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। पर इस वाले में अपने पास में क्या होगा, उचित अधिगम वातावरण पैदा करना, ये वाला भी सही रहेगा। उद्देश्य की प्राप्ति भी सही रहेगी। तीसरे वाला अपने पास में क्या रहेगा, छात्रों व अध्यापक के बीच अंतःक्रिया को बढ़ाना है। ठीक है, और अपने पास में लास्ट में आंसर आता है, अपने पास में इसका आंसर आता है उपरोक्त सभी, सारे के सारे गुण रणनीति का ध्येय आते हैं। ठीक है मेरे साथियों, ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं। चलो तो साहब इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। आगे वाला ये क्या कहता है, देखो आगे वाला ये कहता है शिक्षण का सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण का सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है पाठ को आसान और रुचिकर बनाने के लिए। दूसरे वाला कक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। तीसरा वाला अमूर्त को मूर्त ज्ञान में परिवर्तित करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रखे हैं। ठीक है, पूजा मीना जी का डी आया है। चलो कौन से वाला आएगा, पाठ को आसान से रुचिकर बनाने के लिए। ये वाला अपने पास में सहायक सामग्री, अपने पास में सहायक सामग्री इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पाठ होता है उसको आसान और रुचिकर, उसका बच्चे का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए अपने पास में इसको काम में लिया जाता है। दूसरे वाला अपने पास में क्या करते हैं, कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्रों के लिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है, किसका, सहायक सामग्री का। दूसरे वाला अमूर्त से मूर्त ज्ञान परिवर्तित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सारे के सारे ऑप्शन सही रहेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा अपने पास में, उपरोक्त सभी। ठीक है मेरे लाडलो, ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चलते हैं। चलें क्या, इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। आगे वाला ये क्या कहता है, देखो आगे वाला ये कहता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिसमें
वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिसमें क्या होता है, परीक्षार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, परीक्षक को अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती, दूसरे वाला परीक्षार्थी 100% अंक ला सकता है, या फिर उपरोक्त सभी। कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला, देखो इसीलिए अपने पास में वस्तुनिष्ठ, अपने पास में जब आप रीट के एग्जाम में बैठोगे तो अपने पास में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के 4 विकल्प होंगे और उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, ए सही है, बी सही है, डी सही है, उन्हीं के बारे में अपने पास में क्या होता है, परीक्षार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है साहब, ये वाला आ गया। दूसरे वाला, परीक्षक को की अपनी सोच अंकों से प्रभावित नहीं करती, ये वाला भी सही रहेगा। दूसरे वाला अपने पास में क्या करते हैं, परीक्षार्थी 100% अंक ला सकता है। ठीक है ना, ला सकता है, जरूर ला सकता है। जब अपने पास में 4 ऑप्शन आ जाते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 विकल्प आ जाते हैं, तो अपने पास में कभी कभार क्या करती है, किस्मत अपने पास में साथ दे जाती है, उसके सारे के सारे सही हो जाते हैं और 100% नंबर ले आता है अपने पास में। तो ये वाला भी अंक ला सकता है और पढ़ने वाला भी ला सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुक्का मारने वाला ही ला सकता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी भी 100% अंक प्राप्त कर सकता है। तो अपने पास में कौन से वाला सही रहेगा, उपरोक्त सभी सही रहेगा, उपरोक्त सभी सही रहेगा। मतलब तुक्का मारने वाले जो किसने, जिन सभी ने ये रट रखा था कि उपरोक्त सभी वाला आंसर आता है, तो इनके 4 नंबर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आज वाले जो यहाँ पे थे वो 4 नंबर अपने पास में किसके थे, उपरोक्त सभी वाले थे। ठीक है, चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन, फिर अपन आगे वाले आज का जो नया जो टॉपिक चल रहा है मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, फिर अपने पास में उस वाली क्लास को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है मेरे साथियों, चलो आगे वाला क्या कहता है, चलो जीवाणु, वायरस, कवक और मानव रोग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से वाला, जीवाणु, जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, कवक अपने पास में, और मानव रोग के बारे में चर्चा करेंगे मेरे लाडलो, करें क्या। चलो आगे वाला ये क्या कहता है, इस वाले का बताइए, उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके बताइए मेरे लाडो, उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होंगे। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं। देखो अपने पास में कुछ लोग 3 बता रहे हैं, 3 नहीं होगा मेरे लाडलो, 3 नहीं होगा। उपार्जित रोग अपने पास में 2 प्रकार के होते हैं अपने पास में, कौन कौन से, संक्रमित वाले होते हैं, संक्रमित वाले होते हैं, और दूसरे वाला असंक्रमित वाले होते हैं। कौन से वाला, असंक्रमित वाले रोग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए। 2 प्रकार के होते हैं उपार्जित, अपने पास में कौन से वाले होते हैं, संक्रमित और एक असंक्रमित, असंक्रमित और एक संक्रमित वाले। ठीक है, चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं। चलें क्या, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन। मानव रोग के वहां पर जितने भी सवाल बनेंगे उतने सारे के सारे करवा दूंगा मैं आपको, जो कुछ भी बचेंगे उसको आगे वाली क्लास में मैं कंटिन्यू रखूंगा। इस वाले का जवाब दीजिए फिर मेरे को। आगे वाला ये क्या कहता है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, कौन से वाला रहेगा, जीवाणु जनित रोग है। कुछ लोग क्या बता रहे हैं, पायरिया बता रहे हैं, पायरिया जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। अब अपने पास में जीवाणु जनित रोग होते हैं, अब अपने पास में जीवाणु जनित रोग कौन से वाला होगा, कमेंट करके बताइए मेरे लाडलो। इबोला नहीं है, इबोला वायरस आ जाता है अपने पास में। पायरिया भी अपने पास में जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन से वाला होगा। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रखे हैं, कालरा होगा, कालरा, वाह बढ़िया है। चलो जीवाणु जनित रोग आ जाता है कालरा। इबोला अपने पास में किससे फैलता है, इबोला वायरस से फैलता है। ठीक है, पायरिया अपने पास में, और फिर फाइलेरिया, ये वाले नहीं होंगे, ये वाले जीवाणु जनित रोग नहीं होंगे। ठीक है ना, चलो अब अपने पास में जैसे अपने पास में कोविड फैल रखा है, कोविड अपने पास में कौन से वाला जाता है, कोरोना वायरस फैल रखा है, कोविड-19 फैल रखा है। ये वाला किससे फैलता है मेरे साथियों, ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। अब अपने पास में क्या होता है, वायरस जनित होता है, एक आता अपने पास में कितना, जीवाणु जनित होता है, जीवाणु जनित होता है, जीवाणु जनित। अब इसमें वाले में क्या फर्क होता है, वायरस अपने पास में ये कैसे फैलता है, ये हवा से फैलता है या फिर छूने से फैलता है, इस प्रकार इसका ट्रांसफर हो जाता है, एक दूसरे से दूसरे में चला जाता है। लेकिन जो ये जीवाणु होता है ये अपने पास में किस में फैलता है, खाद्य सामग्रियां होती है ना, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, या फिर किसी चीज को अपन गली सली चीज खा लेते हैं, उसके अंदर अपने पास में जो जीवाणु पनप जाता है, या फिर ठंडा खाना खा लेते हैं, उसके कारण जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं। वायरस अपने पास में हवा या छूने से फैल जाता है। ठीक है लाडलो, कालरा अपने पास में जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग अपने पास में किससे आएगा, खाद्य सामग्री से एक दूसरे में ये चला जाएगा। अब अपने पास में ये होगा कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होगा,
एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर ये वाला नहीं होता जीवाणु जनित रोग, लेकिन ये वाला जरूर फैल जाता है, वायरस वाला जरूर फैल सकता है। इसीलिए अपने पास में क्या हो रखा है, जो कोविड-19 है, अगर एक बंदे में लक्षण आते हैं, अगर दूसरा आदमी इसके संपर्क में आता है तो इस वाले में इसके जो अपने पास में क्या करते हैं, इस वाले के ये वाला वायरस इसके अंदर फैल जाता है। लेकिन जो जीवाणु जनित रोग है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर नहीं होता, खाद्य सामग्रियों के अंदर ही होता है। ठीक है लाडलो, चलो आगे वाला अपने पास में क्या आता है, इस वाले का जवाब दीजिए फिर मेरे को। विषाणु जनित रोग होगा, विषाणु जनित रोग होगा, छोटी माता, प्लेग, पेचिस या फिर फाइलेरिया, कौन से वाला होगा? विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ठीक है, विषाणु जनित रोग कौन से वाला होगा? छोटी माता, प्लेग होगा, पेचिस होगा, कौन से वाला होगा और कौन से वाला नहीं होगा? चलो बहुत सारे लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है, ए दिया है। चलो विषाणु जनित अपने पास में क्या होगा? छोटी माता होगी। प्लेग अपने पास में नहीं होगा, प्लेग अपने पास में वायरस होता है। करीबन 100 साल पहले, यहाँ आज से 100 साल पहले अपने पास में प्लेग फैला था। प्लेग फैलने वाले में इसमें क्या था, ये चूहे में होने वाली बीमारी थी, ठीक है ना, चूहे के अंदर होने वाली बीमारी थी। अब इस वाले में अपने पास में बहुत सारे इसके अंदर लोग के जो लक्षण थे, दस्त हो जाना, अपने पास में कमजोरी आ जाना, और धीरे धीरे आदमी, जब ये प्लेग फैला था तो लोग अपने पास में जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह मृत्यु होने लग गई थी, ठीक है ना। ये भी एक महामारी थी, ये भी अपने पास में एक महामारी थी, ठीक है ना। किससे फैली थी? ये चूहों से फैली थी, चूहों से फैली थी, ठीक है। प्लेग वाली, पेचिस और फाइलेरिया अपने पास में नहीं होंगे, ठीक है। विषाणु जनित रोग छोटी माता आएगा। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलें लाडलो, चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, कौन से वाला होगा? कालरा होगा, चेचिस होगा, पेचिस होगा या फिर उपयुक्त सभी होगा? प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित अपने पास में कौन से वाला होगा? देखो प्रोटोजोआ रोग अपने पास में कालरा नहीं होगा। कालरा कौन से वाला होगा? कालरा कौन सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था। ये अपने पास में किससे फैलता है? कालरा मैंने करवा दिया गया। चेचक अपने पास में, चेचक को अपने पास में छोटी माता भी बोला जाता है। छोटी माता अलग होता है, चेचक अलग हो जाता है। अपने पास में फेस पे छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको चेचक कहा जाता है। पर अपने पास में कौन सा वाला सही रहेगा? पेचिस आएगा। प्रोटोजोआ जनित रोग होगा मेरे लाडलो, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। जितने भी रोग होंगे वो सारे के सारे मैं क्लियर करवा रहा हूं आपके सामने। कालरा अपने पास में प्रोटोजोआ से नहीं होगा, ना ही अपने पास में चेचक होगा। और उपयुक्त सभी, यहाँ पे तुक्का लगाने वाले लोग मत लगाना कि उपयुक्त सभी नहीं होगा मेरे लाडलो। क्या नहीं होगा? उपयुक्त सभी नहीं होगा। क्या आएगा अपने पास में? ऑप्शन वाला कालरा नहीं होगा। कालरा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। ना ही अपने पास में चेचक होगा, ना ही अपने पास में चेचक होगा। बहुत सारे लोगों का आंसर सी आए हैं। नरेश जी का सही आया है। चलो संध्या जी का भी सी आया है। तो अपने पास में कौन से वाला होगा? पेचिस होगा मेरे लाडलो, पेचिस होगा। कौन से वाला होगा? पेचिस होगा, ठीक है ना। प्रोटोजोआ जनित रोग पेचिस होगा। चलें, चलो सब आगे वाला क्या कहता है? कर्मी जनित रोग कौन सा होगा? कर्मी जनित रोग कौन सा वाला होगा? एड्स होगा, टीनियस होगा या फिर टिटनेस होगा या फिर कोई भी नहीं होगा? कौन से वाला होगा? कौन से वाला होगा और कौन से वाला नहीं होगा? देखो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। देखो ये एड्स तो वैसे ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये एड्स किससे फैलता है? HIV वायरस होता है, HIV वायरस होता है, इस वाले वायरस के कारण फैलता है, ठीक है ना। अब अपने पास में टिटनेस नहीं होगा, टिटनेस अपने पास में नहीं फैलेगा, ठीक है। दूसरे वाला अपने पास में कौन से वाला आएगा? कौन से वाला बचा? या देखो ये ना तो ये वाला आया, ना ही ये वाला आया, एक बचता है। कौन से वाला बचता है? टीनेसिस बचता है, टीनेसिस बचता है। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए। ये जिसका सही आया कौन से वाला आएगा? टीनियस आएगा, ठीक है मेरे लाडो। कर्मी जनित रोग होगा, कर्मी जनित रोग होगा। एड्स होगा वो HIV वायरस के कारण फैलेगा, ठीक है। टिटनेस नहीं होगा और ना ही इस वाले में होगा, टीनियस होगा। कौन से वाला होगा? टीनियस होगा। चलेगा? चलो साहब आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो आ गया दोबारा एड्स के बारे में। चलो इस वाले का बताइए मेरे को। एड्स हो जाने पर कौन सी कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं? एड्स हो जाता है, HIV वायरस हो जाता है, ठीक है ना। HIV वायरस हो जाता है तो इस वाले में कौन से वाले कणिकाएं नष्ट हो जाती है? WBC होता है, RBC होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं या फिर दोनों हो जाती हैं, A और B, या फिर कोई नहीं, ठीक है ना। कौन सी वाली नहीं होगी? कौन सी वाली नहीं होगी? HIV वायरस इसका एड्स का वाहक होता, वायरस के कारण फैलता है, ठीक है ना। HIV वायरस
ठीक है ना। चलो ये वाला कैसे आता है, ये वाला अपने पास में 2-3 तरीकों से फैल सकता है, ठीक है ना। चलो इसलिए अपने पास में कौन सा वाला होगा, WBC होगा, RBC होगा, कौन से वाला होगा और कौन से वाला नहीं होगा। चलो इस वाले में अपने पास में क्या होता है, जो एड्स होता है वो WBC कणिकाएं नष्ट करने लग जाता है। जब किसी आदमी के अंदर एड्स हो जाता है तो उसकी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना, वो श्वेत रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं। मतलब इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और शरीर क्या हो जाता है, शरीर दुबला पड़ जाता है, ठीक है मेरे साथ तो। चलो समझ में आ गया। और अपने पास में क्या हो जाता है, उसका जो शरीर हो जाता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी 0 हो जाती है, वो जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाता है, ठीक है ना। तो अपने पास में कौन सा वाला आएगा, WBC कम हो जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं, फिर श्वेत रक्त कणिकाओं की जो संख्या होती है उसको नष्ट करने लग जाता है HIV वायरस, ठीक है मेरे साथियों। चलें क्या, चलो आगे वाला क्या कहता है, इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे भी घुमा फिरा के आपको रीट में बैठ जाना, पटवारी में बैठ जाना, ग्राम सेवक में बैठ जाना, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाना, साइंस के क्वेश्चन में जितने भी आपको करवा रहा हूं, एक ना एक आपसे कहीं पे भी भेंट जरूर होगी, देखो अपने पास में मलेरिया किसका कारण फैलता है, कितना सरल सा सवाल है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं मच्छर से तो फैलता है, उस मच्छर का नाम क्या है, अरे बुझे हुए चुनो, बता दो मेरे को इसका जवाब। मलेरिया किस कारण फैलता है, किसके कारण फैलेगा, बताइए आप मेरे को, मलेरिया किसके कारण फैलेगा, नर एनोफ्लिज से फैलेगा, मादा एनोफ्लिज से फैलेगा, या फिर दोनों से फैलेगा, या फिर कोई नहीं होगा, कौन से वाला रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा, बताइए आप मेरे को। देखो मलेरिया होता है, मलेरिया अपने पास में मादा एनोफ्लिज नामक एक मच्छर होता है, उसके कारण फैलता है, उसी के कारण अपने पास में एक दूसरे से दूसरे में फैल जाता है। जैसे अपने पास में क्या करते हैं, एक आदमी से सपोज करो एक मादा एनोफ्लिज मच्छर ने किसी को काट लिया और उस वाले के अंदर मलेरिया हो रखा है, यहां से वो ब्लड लेगी और ब्लड लेने के बाद में वो दूसरे वाले आदमी को काटेगी, दूसरे वाले को जैसे ही काटेगी तो अपने पास में इस वाला मलेरिया यहां से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। कौन से वाले से, मादा एनोफ्लिज से फैलेगा, ना कि नर से, ठीक है ना। ये तो बेचारा होता है, इस वाले से कुछ नहीं होता, ठीक है। मादा एनोफ्लिज अपने पास में किसकी होती है, मलेरिया की वाहक होती है, ठीक है मेरे साथियों। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर बी आए हैं। चलो साहब आगे वाला चलेगा। अब देखो मलेरिया के ऊपर, जब आदमी को मलेरिया हो जाता है तो अपने पास में क्या हो जाता है, WBC कम हो जाती है, या फिर RBC कम हो जाती है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, श्वेत रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, या फिर लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, या फिर दोनों। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा मलेरिया हो जाने पे, बताओ लाडलो। अब अपने पास में क्या हो जाता है, जब मलेरिया हो जाता है तो अपने पास में इंसान के अंदर क्या हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, मतलब मलेरिया आने पर जो खून होता है वो अपने पास में पानी के रूप में चेंज होने लग जाता है, रूप में बदलता जाता है, ठीक है लाडलो। तो अपने पास में क्या करेंगे, लाल रक्त कणिकाएं RBC, ठीक है, RBC अपने पास में नष्ट होने लग जाती हैं मलेरिया हो जाने के ऊपर, ठीक है ना। और अपने पास में जैसे जैसे आदमी का खून पानी होने लग जाता है तो उसकी मृत्यु होने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए अपने पास में मच्छरों से बच के रहिए, गर्मियां पड़ने लग गई हैं, इसीलिए आपको एक एडवाइस देंगे, ठीक है ना। मादा एनोफ्लिज अपने को पता नहीं होता कि ये नर है कि मादा, जब काटने के बाद हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब अपने को पता चलता है कि मलेरिया हो गया। इसीलिए अपने पास में पहले ही सावधानी से पहले बचाव कर रखना चाहिए अपने को, ठीक है। RBC क्या हो जाती है, मलेरिया हो जाने पर RBC नष्ट होने लग जाती हैं, श्वेत लाल रक्त कणिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं। चलें आगे वाले में, चलो डेंगू आ गया। फिर डेंगू वायरस का वाहक होगा, डेंगू वायरस का वाहक कौन सा वाला होगा, डेंगू वायरस का
देखो डेंगू वायरस अपने पास में क्या होता है, दूसरी बात जितनी भी बीमारियां फैलाते हैं अपने पास में क्या होते हैं ना, अपने पास में इस वाले में क्या होगा ना, तो मादा एनोफिलीज आएगा ना, तो मादा एनोफिलीज अपने पास में किसको फैलाएगा, मलेरिया को फैलाएगा। लेकिन अपने पास में दोबारा से अपने पास में किसका आएगा, कौन से वाला आएगा। बहुत सारे लोग उपयुक्त सभी बता रहे हैं, उपयुक्त सभी नहीं होगा मेरे लाडलो, ठीक है। डेंगू होता है, डेंगू किसके कारण होता है, डेंगू का वायरस जो होता है वो एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, जिसका वाहक होता है, ले जाने वाला होता है, वो कौन से वाला होगा, कौन से वाला होगा, कौन से वाला नहीं होगा। मैंने आपको बता चुका हूं कि मादा एनोफिलीज अपने पास में मलेरिया फैलाती है, लेकिन डेंगू का जो वायरस होगा ये वायरस का वाहक होगा मादा एंडीज इजिप्टी। मादा एंडीज इजिप्टी अपने पास में क्या होता है, इसका वाहक होती है एक दूसरे से। देखो उस वाले मलेरिया के अंदर भी मादा ही लेके जा रही थी, मादा एनोफिलीज मच्छर था, और इस वाले में अपने पास में क्या है, मादा एंडीज इजिप्टी वाला वायरस वाहक है अपने पास में, ठीक है। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं, चलेंगे लाडलो आगे वाले में। चलो आगे वाला क्या कहता है, देखो स्वाइन फ्लू जनित रोग है होगा, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू होता है वो स्वाइन फ्लू जनित रोग है, अपने पास में जीवाणु जनित होगा, विषाणु जनित होगा, या फिर प्रोटोजोआ जनित होगा, या फिर उपयुक्त सभी होगा। कौन से वाला होगा और कौन से वाला सही नहीं होगा, इसका कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है ना। और जो नए बंदे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें मेरे साथियों। इस वाले का जवाब दीजिए, स्वाइन फ्लू जनित रोग है, कौन से वाला होगा, जीवाणु होगा, विषाणु होगा, प्रोटोजोआ होगा, या फिर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है ना। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर क्या रखे हैं, प्रोटोजोआ। अरे प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है अपने पास में स्वाइन फ्लू, ठीक है ना, ठीक है। कौन से वाला होगा, विषाणु द्वारा होगा, विषाणु द्वारा होगा, विषाणु द्वारा होगा। बी आ रखा है बहुत सारे लोगों के। चलो नरेश ओला जी का बी आया है, ठीक है, पूजा जी का भी बी आया है। देखो अपने पास में स्वाइन फ्लू होता है वो विषाणु के कारण फैलता है, ना कि जीवाणु के कारण, मतलब वायरस अपने पास ये वायरस होता है, ये वायरस होता है, ठीक है ना। ये जीवाणु अपने पास में क्या करते हैं, जो स्वाइन फ्लू होता है वो एक जगह से दूसरी जगह हवा से या फिर छूने से इन जगह से ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है। चलो साहब आगे वाला ये क्या कहता है, जो स्वाइन फ्लू होता है वो किस वायरस के कारण होता है, जो स्वाइन फ्लू होता है वो किस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा 2H1N2 से होगा, या फिर इन्फ्लुएंजा H1N1 से होगा, या फिर दोनों से होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। इस वाले का ऑप्शन बताइए मेरे को। देखो जो स्वाइन फ्लू होता है वो किस वाले वायरस के, इन्फ्लुएंजा H1N1 की वजह से होगा, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ना कि ये वाला, इस वाले से नहीं फैलेगा, और दोनों से तो वैसे ही नहीं फैलने वाला, और इस वाला ऑप्शन साथ में नहीं देगा। कौन सा वाला स्वाइन फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस के कारण फैलता है, ठीक है मेरे साथियों। इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करते हैं। चलेंगे आगे वाले पे, चलो तो साहब आगे वाले में क्या कहता है, देखो स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताओ। स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताओ। मैं आपको क्या करता हूं कि हमेशा एक होमवर्क के रूप में काम देता हूं, एक ही क्वेश्चन देता हूं। आप इस वाले को मेरे को आप क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे कि स्वाइन फ्लू हो जाने के इलाज को, स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम बताना है। कौन सी वाली औषधि का नाम बताना है, कौन सी वाली होगी, ओसल्टा होगी, ओसल्टामिविर होगी, इन्फ्लुएंजा होगी, या फिर उपयुक्त सभी होगी, ठीक है ना। इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपन, और आप मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके बताना इस वाले का, जो स्वाइन फ्लू हो जाने पर दी जाने वाली औषधि का नाम बताना मेरे लाडलो। चलें क्या आगे वाले में, चलो आगे वाला क्या कहता है, देखो ल्यूकेमिया किस कारण होता है, आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, या फिर दोनों के कारण, किसके कारण होता है बताइए मेरे को आप, ठीक है। ल्यूकेमिया अपने पास में किसके कारण हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, कमेंट करके बताइए मेरे को आप। जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। ल्यूकेमिया किस कारण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर किसके कारण। देखो जो ल्यूकेमिया अपने पास में किस कारण होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण हो जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाती हैं वो कम हो जाती हैं, इसके कारण हो जाता है, ठीक है ना। श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इसे अपने पास में ये वाला हो जाता है। आरबीसी के कारण नहीं होगा, ना ही दोनों से होगा, ठीक है ना। चलें क्या आगे वाले में, चलो बहुत सारे लोगों का आंसर बी आए हैं। चलो
आगे पास में क्या कहता है, रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है, देखो नाम ही कितना प्यारा है, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। कौन से वाला रहेगा, कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा। देखो रॉयल डिजीज अपने पास में क्या होगा, उच्च तनाव नहीं होगा, ना ही अपने पास में ये होगा। हीमोफीलिया अपने पास में रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात याद रख लेना, रॉयल डिजीज या फिर अपने पास में हीमोफीलिया जो रोग होता है, इसका जो वाहक होती है, इसको ले जाने वाली जो होती है अपने पास में क्या होती है, स्त्री होती है। ठीक है मेरे लाडो, अब अपने पास में क्या करेंगे, स्त्री में लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। अरे वो मूवी वाली स्त्री वाली मूवी नहीं, अपने पास में महिला, ठीक है ना, महिला के अंदर होता है यह वाहक, अपने पास में महिला होती है, पर इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण किस में दिखाई देते हैं, वो इसके लक्षण होते हैं वो पुरुष में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, पुरुष के अंदर दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया रोग की वाहक अपने पास में किसको बोला जाता है, महिला के अंदर होते हैं, लेकिन जो इसके लक्षण होते हैं वो पुरुष के अंदर दिखाई देंगे, महिला के अंदर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है मेरे लाडलो। और रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, नाम ही कितना प्यारा है, देखो रॉयल डिजीज, ठीक है, किसके अंदर होगा, महिला के अंदर, इसका महिला इसकी वाहक होगी, अपने पास में जो लक्षण होंगे वो किस में होंगे, पुरुष में दिखाई देंगे। चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलेंगे। आगे वाला क्या कहता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अपने पास में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम का कारण कौन से वाला होगा, कौन से वाला होगा मेरे साथियों। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, कुछ बोल रहे हैं उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी नहीं होगा मेरे लाडलो। डाउन सिंड्रोम अपने पास में ये हो जाता है कि जो 21वां क्रोमोसोम है, 21वां गुणसूत्र होता है ना, 21वां गुणसूत्र होता है, उसकी पुनरावृत्ति होने लग जाती है, बार बार रिपीटेशन होने लग जाता है। इस वाली के अधिकता हो जाने के कारण अपने पास में क्या होगा, डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है, 21वें क्रोमोसोम की अधिकता के कारण, ठीक है ना। समझ में आ गया मेरे लाडलो, समझ में आ गया। बहुत सारे लोग उपयुक्त सभी नहीं है मेरे लाडलो, उपयुक्त सभी नहीं होगा, इन दोनों में नहीं होगा। 21वां जो गुणसूत्र होता है उसकी अधिकता के कारण अपने पास में डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। चलें आगे वाले में, चलो तो साहब, पहले वाला डाउन सिंड्रोम था, अब की बार अपने पास में कौन सा लगा, टर्नर सिंड्रोम आ गया। टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम की कमी से होता है, एक्स क्रोमोसोम की अधिकता से होता है, या फिर दोनों से होता है। कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम किस कारण होता है बताइए मेरे को कमेंट करके। अब टर्नर सिंड्रोम अपने पास में क्या हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण हो जाता है, एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण अपने पास में क्या हो जाता है, एक अपने पास में नाम सुना होगा बांझपन का, बांझपन का आपने नाम सुना होगा। अब इस वाले में अपने पास में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स गुणसूत्र होता है, उसकी कमी हो जाती है। एक्स अपने पास में क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में इसी के अंदर आता है, टर्नर एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और इस वाले में अपने पास में क्या हो जाती है, महिला होती है, वो क्या हो जाती है, वो मां नहीं बन पाती है, ठीक है लाडलो। अब अपने पास में एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाने के कारण वो मां नहीं बन पाती है, बांझपन, इस वाली को क्या बोलते हैं, बांझपन की बीमारी बोला जाता है, ठीक है लाडलो। चलें आगे वाले में, इस वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले में चर्चा करेंगे। चलो आगे वाला क्या कहता है, दोबारा से आ गया ना वही क्वेश्चन, देखो घूम फिर के। नारी में बांझपन का कारण है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दोनों, ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा बताइए आप मेरे को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था कि नारी के अंदर बांझपन की कमी का अपने पास में क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम अपने पास में हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम होने का कारण क्या है मेरे साथियों, टर्नर सिंड्रोम अपने पास में ये हो जाता है, जो एक्स गुणसूत्र होता है, एक्स गुणसूत्र क्या होगा, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, एक्स गुणसूत्र की कमी, ठीक है ना, एक्स गुणसूत्र की कमी। लेकिन दूसरे वाला अपने पास में डाउन सिंड्रोम आ जाता है, डाउन सिंड्रोम में अपने पास में क्या होगा, 21वां गुणसूत्र होगा ना, 21वां गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, ठीक है ना, 21वें गुणसूत्र की कमी के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और टर्नर सिंड्रोम अपने पास में क्या हो जाता है, एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है ना, 21वें गुणसूत्र की कमी के कारण। कौन से वाला, 21वां गुणसूत्र के कारण,
और ये वाला अक्ष गुणसूत्र के कारण, ठीक है ना। ये अक्ष गुणसूत्र आपको जिंदगी भर परेशान करेगा, ठीक है ना। अक्ष कहीं से भी मान लो, मैथ के अंदर मानोगे तो भी अक्ष परेशान करेगा, आपका पीछे वाला जो बैकग्राउंड है अक्ष का वो भी परेशान करेगा, कोई सा भी हो हर जगह आपको परेशान करेगा, ठीक है लाडलो, समझ में आ गया। चलो ये दोनों क्लियर हो गए। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। खसरा रोग का कारक है, खसरा रोग का कारक है। खसरा रोग क्यों फैलता है? रेबीज विषाणु से, मार्बेली विषाणु से, वेरियोला विषाणु से, या फिर उपयुक्त सभी से? कौन से वाला रहेगा, कौन से वाला सही रहेगा? चलो, खसरा रोग अपने पास में किसके कारण होता है? खसरा रोग मार्बेली विषाणु के कारण होता है। रेबीज अपने पास में क्या हो जाता है? कुत्ता काटता है ना, कुत्ता काट लेता है, क्या बोला? कुत्ता, ठीक है, कुत्ते के काटने से कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण, ठीक है, कारण होता है, ठीक है ना। और खसरा रोग अपने पास में मार्बेली विषाणु का कारण होता है। ये अपने पास में गंदे पानी के अंदर मिलता है, ठीक है ना, गंदे पानी के अंदर, गंदे पानी में, समझ में आ गया लाडलो? या फिर क्या बोलते हैं, सड़े गले भोजन के अंदर खसरा रोग अपने पास में मार्बेली विषाणु का कारण होता है। अपने पास में ये वाला नहीं होगा, वेरियोला विषाणु भी नहीं होगा, कौन सा वाला आएगा? मार्बेली विषाणु के कारण होगा, समझ में आ गया। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? चेचक, चेचक रोग का कारण है, चेचक रोग का कारण है, कौन सा वाला होगा? चेचक रोग का कारण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कौन सा वाला बताया था? देखो ये पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, किसके कारण? यहां से अपने पास में कौन सा वाला आ गया? इस वाले से अपने पास में कौन सा आ जाता है? खसरा रोग आ जाता है, खसरा रोग आ जाता है, ठीक है। और अपने पास में वेरियोला विषाणु से अपने पास में कौन सा फैलेगा? चेचक फैलेगा, चेचक फैलता है, ठीक है लाडो। इससे चेचक फैलेगा और इससे खसरा रोग हो जाएगा, समझ में आ गया। अपने पास में कौन सा होगा? चेचक रोग वेरियोला विषाणु से होगा। ये जिसका सही आया हो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए, फिर अपन आगे वाले में चर्चा करेंगे, चलें क्या? चलो तो साहब आगे वाला ये कहता है टीबी रोग का कारक है, टीबी रोग का कारक है, ठीक है ना। टीबी रोग का कारक है, कौन से वाला आएगा? कौन से वाला आएगा, कौन से वाला नहीं आएगा? टीबी रोग का कारक है, टीबी रोग का कारक है। अब अपने पास में ना इस वाले से तो अपने पास में क्या होगा? नायरोसिस गोनोरी, इस वाले से गोनेरिया रोग फैलेगा, ठीक है, इस वाले से साथ नहीं देगा, और इस वाले से फ्लेग फैलेगा। ऑप्शन अपने पास में एक बचता है लाडलो, कौन से वाला बचता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इस वाले से अपने पास में क्या फैलेगा? टीबी कारण, टीबी फैलेगा। ये अपने पास में इस वाले वायरस के कारण अपने पास में कौन सा वाला? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपने पास में टीबी फैलता है, ठीक है ना। इसके उन्मूलन लेकर अपने पास में क्या करते हैं? भारत के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है डोट्स वाला, अपने पास में टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए इस वाले में कार्यक्रम चल रहा था। पहले अपने पास में क्या था? पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए चल रहा था। अब अपने पास में ये वाला चल रहा है, कौन सा वाला? टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, ठीक है ना। इस वाले से अपने पास में फ्लेग फैलेगा और इस वाले से गोनेरिया फैलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। गोनोरी से अपने पास गोनेरिया फैलेगा। चलें आगे वाले में, चलो तो साहब आगे वाला क्या कहता है? हेजा कारक है, हेजा, हेजा किसके कारण फैलता है? हेजा किसके कारण फैलता है? विब्रियो कोलारी जीवाणु से, वेरियोला विषाणु से, मार्बेली विषाणु से, या फिर उपयुक्त सभी से, ठीक है। हेजा किसके कारण फैलेगा? कमेंट करके बताइए आप मेरे को, हेजा किसके कारण फैलेगा? देखो हेजा अपने पास में ये होगा कि विब्रियो कोलारी नामक एक जीवाणु होता है, विब्रियो कोलारी नामक एक जीवाणु होता है। वो जीवाणु अपने पास में क्या होता है? विब्रियो कोलाई विषाणु के पास में हेजा फैल जाता है। वेलियोरा विषाणु से नहीं फैलेगा। मार्बोली से मैंने आपको करवा चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु होता है, ये किस में मिलता है? गंदे पानी के अंदर मिलता है, गंदे पानी में मिलता है, या फिर सड़े गले भोजन के अंदर मिलता है। कौन से वाला? हेजा इसीलिए फैलता है, ठीक है ना। गंदे पानी का ज्यादा सेवन करने से अपने पास में क्या हो जाता है? आदमी के दस्त लगने लग जाते हैं, जिसके कारण हेजा हो जाता है, और उसका शरीर का जो पाचन सिस्टम है वो सारा का सारा खराब हो जाता है, ठीक है। चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चर्चा करेंगे। आगे वाला अपने को क्या कहता है? देखो कोरोना है, कोरोना अभी तो चल रहा है ना, जो लॉकडाउन चला था थोड़े दिन पहले, 1 साल खराब करके चला गया था। तो कोरोना क्या है? कई प्रकार के विषाणुओं का समूह, कई प्रकार के जीवाणुओं का समूह, या फिर ए बी दोनों। कौन से वाला होगा और कौन से वाला सही नहीं होगा? बताइए मेरे को कमेंट करके। 1 साल में तो आप लोगों ने कोरोना में पीएचडी कर ली होगी ना, तो बताइए फिर मेरे को कोरोना किसके कारण फैल रहा है? कोविड-19 जिसको बोला जाता है, कोरोना किसके कारण फैलेगा? किसके कारण फैलेगा? देखो अपने पास में ये होगा, कोरोना अपने पास में सपोज करो आपके सामने आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोरोना वायरस फैल रहा है,
ठीक है ना। सबसे पहले अपने पास में क्या करेंगे, वायरस फैल रहा है, वायरस जनित रोग होगा, ठीक है मेरे साथियों, वायरस जनित रोग होगा। तो वायरस जनित रोग है वो क्या होगा, हवा से फैलेगा, ठीक है ना, या फिर छूने से फैलेगा, या फिर छींकने से फैलेगा। अब अपने पास उसी प्रकार से फैलेगा, तो अपने पास में कौन से वाला होगा, जीवाणु जनित रोग नहीं होगा, ना ही दोनों होगा। कई प्रकार के विषाणुओं का समूह होता है कोरोना वायरस, ठीक है ना, कई प्रकार के विषाणुओं का समूह होता है, या फिर कई प्रकार के वायरसों का समूह होता है अपने पास में क्या, कोरोना वायरस, ठीक है लाडलो। चलो चलें क्या आगे वाले में, चलो इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे वाले में चर्चा करते हैं। आगे वाला क्या कहता है, किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इस वाले का तो जवाब दोगे, कितना सरल सा सवाल है। 8th क्लास में जब पढ़ोगे आप साइंस, उस वाले साइंस के अंदर अपने पास में जो मानव रोग के बारे में दे रखा है, उसमें सबसे पहले दे रखा है। और अपने पास में ये भी आता है, नमक वाला जो ऐड आता है ना, उसी कारण अपने पास में जो घेंगा रोग हो जाता है, कौन से वाले से फैलेगा। इस वाले का तो जवाब सब लोगों के सही आने चाहिए। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आए हैं। जो कोरोना वायरस होता है अपने पास में किसके कारण फैलता है, आयोडीन की कमी से कारण फैलता है। चलें आगे वाले में, चलो तो आगे वाला क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है। आनुवंशिक रोग क्या होता है लाडलो, आनुवंशिक रोग ये होता है कि माता पिता से संतान में जाता है, माता पिता से संतान में जाता है, एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, उसी से आनुवंशिक रोग कहते हैं। माता पिता से मिली जो संपत्ति होती है ना, चाहे वो रोग हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने पास में आनुवंशिक रोग के अंदर आते हैं, ठीक है ना। आनुवंशिक रोग नहीं है, कौन से वाला नहीं होगा और कौन से वाला नहीं होगा, बताइए आप मेरे को। आनुवंशिक रोग नहीं है। अब अपने पास में बताइए, हीमोफीलिया, रज्जकहीनता, या फिर वर्णांगता, या फिर रतौंधी, कौन से वाला रहेगा, कौन से वाला सही नहीं रहेगा। देखो हीमोफीलिया मैंने आपको बता दिया था कि महिला इसकी वाहक होती है, ठीक है ना। और दूसरे वाला अपने पास में वर्णांगता, अपने पास में ये होता है कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है। उसको क्या करते हैं, वो रेड और हरे के अंदर फर्क नहीं कर पाता है, इसको वर्णांगता बोला जाता है। रंजकता भी नहीं होगा, तो कौन से वाला होगा, रतौंधी वाला होगा। यह आनुवंशिक जनित रोग नहीं है, ठीक है ना मेरे साथियों। चलें आगे वाले में, थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका होती है, थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका होती है, थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया है, विटामिन डी नहीं होगा मेरे साथियों, ना ही विटामिन ए होगा, ना ही विटामिन ई होगा। विटामिन ई नहीं होगा, कौन से वाला होगा, विटामिन के वाला होगा, विटामिन के, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा कुछ शिक्षण विधियों क्वेश्चन कर लेते हैं, चलेगा। चलो तो साहब, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की विशेषता है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक स्वभाव वाले व्यक्ति की विशेषता है, कौन सा वाली, कारण और प्रभाव के संबंध में विश्वास, ठीक है, वैज्ञानिक विधि अपनाता है, या फिर सत्य की खोज को का जिज्ञासु होता है, कौन से वाला होगा और कौन से वाला नहीं होगा, या फिर उपयुक्त सभी, सारे के सारे। अगर किसी वैज्ञानिक के अंदर अपने पास में कौन से वाला स्वभाव होना चाहिए, उसके बारे में, वो कारण और प्रभाव ये क्यों हुआ उसके बारे में जानकारी लेता है, या फिर अपने पास में वैज्ञानिक विधि अपनाता है, ये भी सही होगा, ये वाले भी सही होगा। और वो सत्य की खोज के लिए कि उसके पास में अगर मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं पास होऊंगा, उसके बारे में उसकी विशेषता अपने पास में। या फिर अपने पास में सपोज करो कुछ भी अपने पास में रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट क्यों आया उसके बारे में उसकी जिज्ञासु होती है, तो कौन सा वाला सही होगा, उपयुक्त सभी सही होगा, ठीक है मेरे लाडलो। चलें आगे वाले में, चलो। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ्य वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण शिक्षण विधि है। यह कथन है, यह किसका कथन होगा, ये वाला किसका कथन होगा। आप मेरे को एक कमेंट करके बताना, ऑफलाइन कमेंट करके बताना इस वाले का ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। चलो तो आगे वाला क्या कहता है, शिक्षा के मानदंडों को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षा के मानदंडों को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है। अध्यापकों के उच्च वेतन, ठीक है, छात्रों का स्वतंत्र मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का स्वतंत्र मूल्यांकन, या फिर पाठ्यक्रम में संशोधन, कौन से वाला होगा और कौन से वाला सही नहीं होगा। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा, अगर देखो अपने पास में अध्यापकों की सैलरी बढ़ा दोगे तो शिक्षा का स्तर उठेगा, नहीं उठेगा अपने पास में। दूसरे वाला पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन होगा तो उससे उठेगा, नहीं उठेगा। पाठ्यक्रम में संशोधन, बार बार सिलेबस चेंज करने से कोई शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा। बाद में लास्ट में मेरे पास में कौन सा वाला ऑप्शन बचता है, यही बचता है कि छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है ना। रोजाना अपने पास में कि बंदे की कितनी प्रोग्रेस हो रखी है, आपको जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो आपको कितने याद हो रहे हैं, आपका मूल्यांकन हो रहा है कि मेरे को इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं इस वाली सीरीज के अंदर, ठीक है ना। इसी से आपका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, ठीक है लाडलो। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होता है, होना चाहिए। कौन से वाला होना चाहिए बताइए मेरे को। सतत एवं व्यापक प्रक्रिया में, प्रत्येक सत्र के अंत में, प्रत्येक पाठ के अंत में, वार्षिक प्रक्रिया में, कौन से वाला सही रहेगा और कौन से वाला सही नहीं रहेगा। देखो, विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से होता है, होना चाहिए। कौन सा वाला होगा बताइए आप मेरे को। ए वाला रहेगा, बी वाला रहेगा, सी वाला रहेगा या डी वाला रहेगा। देखो, सतत एवं प्रक्रिया, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया के अंदर अपने पास में होना चाहिए। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दीजिए, फिर अपन आगे वाले पे चलेंगे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे वाले में। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एग्जामिनर अपने पास में। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियां हैं, कौन सी वाली होंगी। विद्यार्थियों में सृजनात्मक उत्पन्न होना चाहिए। दूसरे वाला, विद्यार्थियों में रटने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, लिखने की कला उत्पन्न होनी चाहिए, या फिर बोलने और सुनने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। इस वाले का जवाब दीजिए मेरे को। कौन से वाले प्रमुख शिक्षण विधियां। देखो अपने पास में ये होता है, ये रटने वाली तो क्षमता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, रटने वाली नहीं होनी चाहिए। ना ही लिखने की कला होनी चाहिए, लिखने की कला है पर बंदे में बोलने की कला नहीं है, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। बोलने और सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उस बंदे को लिखने की कला नहीं आ रही, तो फिर क्या फायदा। लास्ट में अपने पास मेरे ये रिजल्ट निकल के आता है, विद्यार्थी में सृजनात्मक उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जिसका सही आया वो एक बार मेरे को थम्स अप करके बताइए।